4 दिन बाद अपन करा रहे हैं, 4 दिन से दिए थे पढ़ने के लिए, कोई नहीं पढ़ के आ रहा है, किसी को नहीं मालूम है, सब हवा हवा में घूम रहे हैं। नोट कंप्लीट हुई? अरे इसकी बोलते हुए थी सर देवान नहीं होगी सर, कब होगी? अभी दूसरी है तो हम्म, सर हो जाएगी हम। अब पिटाई होगी तेरी भाई, वैसे तुम्हारा मन ही नहीं लगता। फिर इसके बाद क्या पढ़े थे? भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल कितने लोग जानते हो? भूमिगत केबल कम से कम इतना कोशिश करो कि 10-30 पर आ जाओ, ताकि हम 11 साढ़े 11 बजे तक 1 घंटे की थ्योरी क्लास करते हैं, फिर सर आके बैठे रहते हैं। ड्राइंग करा रहे हैं ना, अभी ड्राइंग कराएंगे, कोई फिर मैथ कराएंगे, फिर प्रैक्टिकल भी कराएंगे, तो कितने बज जाएंगे बताओ? 2:30 बज जाएंगे। 2:30 बज जाएंगे। 2:30 बजे क्लियर कर लोगे सारे सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल भी कर लोगे? प्रैक्टिकल करना चाहते हो सब लोग? हैं, चालू करते हैं? ठीक, लिख लिए। अब अंडरग्राउंड केबल क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन कौन बता सकता है? बोलो आदित्य। अंडरग्राउंड केबल करने का एक फायदा है कि करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो नहीं होता। और क्या कारण है, दूसरा कारण? सर इसमें बताऊं सर, लगता भी नहीं कि सर वायर की तरफ वायर की तरफ भी रहती है, वायर की सुरक्षा लगती है, रहती है माने। और बताओ? सर अंडरग्राउंड वायर करने से सर माने किधर वो नहीं होता सर, तो माने सर्किट नहीं होता सर, करंट। चलो गौरव तुम बताओ तो, बताओ अंडरग्राउंड केबल क्यों करना चाहिए? सर ओवरहेड क्यों नहीं कर सकते? सर ओवरहेड करेंगे तो दुर्घटना का कारण बनता है सर। क्यों? सर गाड़ी खंभे से टकरा जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी सर। और इसके अलावा दूसरा कारण? सर भीड़ वाले जगह में कभी वायर टूट सकता है, इसलिए सर दुर्घटना हो सकती है। तीसरा कारण बताओ? और कौन बता सकता है? दिलेश्वर बताओगे? मनीष तुम बताओ तो क्या हो सकता है? भीड़ भाड़ जगह से बचाया जा सकता है। और सर वही बताओ तो, पता है कुछ? बताओ, बैठ जाओ तुम लोग। सर बाहर से ज़्यादा तो उसका खिंचाव ज़्यादा पड़ता है। अंडरग्राउंड लाइन डालने से खिंचाव नहीं पड़ता है, बाहर अधिक नहीं होता। और सर दुर्घटना से बचाव के लिए ही करते हैं भूमिगत केबल। बस हो गया? कितने प्रकार से हम अंडरग्राउंड केबल को ले जा सकते हैं? सर 3 प्रकार से। कौन कौन से? सर पाइप डालकर, सर ठोस ठोस गोला कर सर, गोले वाले सर, ठोस गोले वाले वो होते हैं सर, उसको सरकार कर सर, भूमि में सर गड्ढा कर। और बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहला फायदा ये होता है अंडरग्राउंड केबल में कि यदि हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ओवरहेड लाइन ले जाते हैं, किसी के घर से ले जाते हैं तो उसको दिक्कत जाती है। नुकसान ये होता है कि आंधी तूफान आती है, तुम्हारे वायर टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, गाड़ियों के कारण हमारी पोल में या कुछ हो जाता है, केबल टूट जाती है।
और केबल ओवरहेड लाइन में ले जाने से ये होता है टूट के जमीन पे गिर जाए, अर्थिंग हो जाए, किसी मनुष्य को खतरा पहुंच सकता है, किसी पशु को खतरा हो सकता है। इन सभी को देखते हुए हम लोग अंडरग्राउंड केबल के एक माध्यम बनाए थे, चलो हम लोग अंडरग्राउंड केबल भी ले जा सकते हैं। इंडस्ट्री में आपको कहीं भी ऊपर वायर नहीं देगा, रेलवे के प्लेटफॉर्म में आपको ऊपर वायर नहीं देखे, मोटी मोटी केबल अंडरग्राउंड ही केबल ले जाते हैं उसमें, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भड़ाका ज़्यादा रहता है। रेलवे स्टेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, कभी गिर भी गया, वायर कट भी गया, जल भी गया, तो किसी के हाथ पैर पे नहीं गिरेगा, कोई जलेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं। इसलिए हम लोग अंडरग्राउंड केबल एक माध्यम लिए, जैसे ओवरहेड लाइन होती है, हम लोग खंभा गाड़ के ट्रांसफार्मर गाड़ के लगा के पूरे वितरित करते हैं, उसी प्रकार कुछ जगहों पे अंडरग्राउंड केबल की जाती है। इसमें बहुत सेफ रहता है, मगर ये केबल कहीं भी डैमेज हो जाए, जल जाए, तो इसका फॉल्ट ढूंढना कठिन होता है, पूरी नाली खोदना पड़ता है, या तो उसको छोड़ दो फिर दोबारा नाली डालो। ओवरहेड में तो अपन को दिख जाता है कि यहाँ पे वायर जला है, इसको चलो बना दो, जोड़ दो, दोबारा कुछ कर दो। अंडरग्राउंड में केबल में थोड़ा फॉल्ट को ढूंढने में दिक्कत जाती है और बहुत सेफ होती है। आर्मड केबल हम लोग लगाते हैं, आर्मड केबल होती है कि 5 साल लेयर वाली तो फिर ना नमी जाएगी ना कुछ होगा, मगर यही कि फॉल्ट को ढूंढने में ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हर जगह नहीं करते, वहां करते हैं जहां पे लगता है कि खतरा है, नुकसान होने वाला है। इसमें 2-3 तरह से अंडरग्राउंड केबल डालते हैं। एक तो होता है, आप लोग देखे होंगे, नाली खोदी जाती है, नाली में पाइप डाली जाती है, फिर पाइप के अंदर ही केबल को डाल दिया जाता है। नाली खोदी जाती है, उसमें बालू वगैरह बिछा दिया जाता है, फिर बालू वगैरह बिछाने के बाद पाइप डालते हैं, पाइप डालने के बाद उसमें से केबल डाल देते हैं। आजकल एक सांचा आता है बना बनाया सीमेंट का, कुछ इस तरह के जोड़ के बनाया जाता है, फिर इसको नाली में डाल देते हैं, ऐसे इसको एक एक लगा देते हैं, बन जाता है, उसमें से केबल को बिछा देते हैं। या तीसरा कारण ये भी होता है कि उसकी उपयोग करते हैं, चीनी मिट्टी की पाइप उपयोग करते हैं। चीनी मिट्टी जिसके इंसुलेटर बनाया जाता है, पोर्सलिन होता है, उसका भी उपयोग करके हम लोग अंडरग्राउंड केबल का उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये बता सकते हो अंडरग्राउंड केबल करने के फायदे क्या हैं? फायदे सिर्फ इतना है, भीड़ भाड़ इलाकों में आंधी तूफान से वायर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। नुकसान ये भी है कि यदि फॉल्ट हो जाए, केबल जल जाए, केबल टूट जाए, ब्रेक हो जाए, आप रास्ते में बीच में नाली के अंदर, दिक्कत होती है फॉल्ट को ढूंढने के लिए। कुछ यही फायदे हैं, कुछ यही नुकसान है, मगर अपन को जानना चाहिए कि हम अंडरग्राउंड भी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ओवरहेड भी यानी ऊपर भी पहुंचा सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। केबल होने के कारण एक कारण और हो सकता है कि केबल हम ज्यादा वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे अंदर तो उष्मा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगा। ऑलरेडी हीट जब उत्पन्न होगा तो उसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ढका हुआ हीट बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। मगर जो ओवरहेड लाइन होती है तो उसका हीट वातावरण में फैल जाता है, तो हमारे वायर जलने से गलने से बच जाता है। एक ये भी फायदा बता सकते हैं कि अंडरग्राउंड केबल हीट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज लोड बढ़ेगा, किसी भी चीज में लोड बढ़ता है, हीट होना चालू हो जाती है। ओवरहेड लाइन इसीलिए ओपन वायर लगाया जाता है ताकि जो उसका हीट होता है, हीट वातावरण फैल जाए, वातावरण मोशन में हो जाए, वो वायर खराब ना हो पाए। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान और फायदा ही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? भूमिगत केबल में 2-3 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और ये तो मालूम होगा ना ओपन सर्किट क्या होती है। ओपन सर्किट दोष क्या होता है? दूसरा ये भी पढ़े थे हम लोग, शॉर्ट सर्किट दोष। कुछ पढ़ के नहीं आते तुम लोग, सब कुछ पढ़ाए थे, मुंह में ताला लगा है। तीसरा है अर्थ दोष। अर्थ दोष ओपन सर्किट यानी जब हम एक जगह से दूसरे जगह वायर को ले जाते हैं, या अंडरग्राउंड को या ओपन ग्राउंड को ज्वाइंट करके रखते हैं, या ज्वाइंट खुल जाए या वायर आपस में ब्रेक हो जाए, इसको बोलते हैं ओपन दोष। यानी हमारी सप्लाई यहाँ की यहाँ नहीं पहुंच रही, यानी कहीं ना कहीं ओपन हो गया हमारा वायर, इसको ओपन दोष बोलते हैं। ओपन सर्किट भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद शॉर्ट सर्किट आता है, लेकिन 2-3 केबल ले जा रहे थे, आपस में इसका इंसुलेशन चपक के शॉर्ट हो गई, शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन आता है, और ओपन सर्किट के टाइम
रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम किसका मान बढ़ता है, करंट या रेजिस्टेंस का। तो शॉर्ट सर्किट में सारे वायरों का करंट इकट्ठा हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होती है तो आग ही क्यों लगती है, क्योंकि करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे फ्यूज क्यों बंद हो जाते हैं, हमारी एमसीबी क्यों ऑफ हो जाती है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे बहुत करंट बहने लगता है हमारे सर्किट में, शॉर्ट सर्किट के टाइम। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो जाता है, क्यों? सबको मालूम है जब हमारा वायर जा रहा था यहाँ से ओपन हो गया, यानी करंट का मान 0 हो गया, तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी फुल हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी करंट बिल्कुल स्लो नहीं हो रहा है, नहीं रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, शॉर्ट सर्किट में करंट का मान बढ़ता है। करंट इसीलिए हमारी एमसीबी ऑफ हो जाती है, हमारे वायरों पे आग लग जाती है, हमारे केबल जलने लगती है, हमारी मशीन जल जाती है, हमारे चार्जर उड़ जाते हैं, आईसी उड़ जाती है टीवी के, कारण यही होता है। तीसरा कारण है अर्थ दोष। यदि मान लो हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, किसी भी प्रकार की मशीन है, ये काम कर रहा है ट्रांसफार्मर, इसका कोई भी एक वायर इसके बॉडी से कहीं भी टच हो जाए, इसको बोलते हैं अर्थ दोष। फिर हम लोग उसको इसीलिए अर्थिंग करते हैं, मशीन की सुरक्षा के लिए ही अर्थिंग की जाती है। कब? जब अर्थ दोष होता है। कभी देखोगे हमारे वायर गिर के, कट के लटक जाते हैं, या मशीन में मोटर में टच हो जाते हैं बॉडी से, तो उसी को बोला जाता है अर्थ दोष। उसी मशीन की सुरक्षा के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। जब अर्थ दोष होता है, यहाँ पे बॉडी पे अर्थ आता है, करंट आता है, तो पूरा जमीन में चला जाता है। तो जो ऑपरेटर होता है, जो वहाँ का एम्प्लॉय होता है, उसको करंट किसी प्रकार के नहीं लगता, पूरा जमीन में करंट चला जाता है। ये 3 प्रकार के दोष हुए, ये इसको बोला जाता है अर्थ दोष। ओपन सर्किट पता चले, ओपन सर्किट में हमारे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, करंट का मान 0 होता है। शॉर्ट सर्किट में करंट का मान बढ़ता है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। अर्थ दोष होता क्या है कि हमारे बोर्ड में कहीं से हम वायर ले जा रहे थे, टच हो गया, पूरे बोर्ड में करंट फ्लो हो रही है, जिसको बोलते हैं अर्थ दोष। अब अर्थ दोष को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बोर्ड से एक वायर उठाएंगे, जमीन में गाड़ देते हैं। अक्सर तो इंडस्ट्री में सारी मशीन अर्थिंग होती है, कारण यही है कि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो, बॉडी से करंट टच हो जाए, तो वो मशीन बची रहे और उसको जो ऑपरेटर है उसको झटका नहीं लगेगा, इसलिए अर्थ दोष में अर्थिंग की जाती है। लिखाए थे ना सर, इसको ऊपर भी कर सकते हैं अपन, कहीं भी कर सकते हैं, और क्या, ठीक है ना। ये सबके नोट्स में होना चाहिए। आदित्य तुम्हारी नोट्स कितनी कंप्लीट हो गई भाई? हैं? बताओ बताओ जल्दी से, कौन सा चैप्टर? फिर इसके बाद लास्ट है, हम लोग पढ़े थे सोल्डरिंग। सबको मालूम होगा कि सोल्डरिंग होता क्या है। पहले बताए थे वायर हम ज्वाइंट करते हैं, 2 वायर लेते हैं, वायर को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं। अब होता क्या है, वाइब्रेट भी होता है, ढीला भी हो जाता है, और चलते चलते इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होते होते कनेक्शन लूज पड़ जाता है। अब इसके कारण यहाँ पे स्पार्किंग उत्पन्न होगी, जंग लगेगा, कभी कभी आग लग जाएगी और वायर कट के गिर भी जाएगा। इसको बचाने के लिए हम लोग वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग यानी सोल्डरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल का सोल्डरिंग किया जाता है, लोहे में वेल्डिंग होती है, जो वायर होता है उसमें सोल्डरिंग करते हैं। 2 लोहे को जोड़ने के लिए आप लोग वेल्डिंग को उपयोग करते हैं, वेल्ड कर देते हैं। उसी प्रकार 2 वायर को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का यूज किया गया है। सोल्डरिंग एक हीटिंग एलिमेंट होता है, जिसके कारण इस वायर को हम लोग बहुत हीट करते हैं और दूसरा वायर ले आते हैं, सोल्डरिंग वायर को यहाँ पे टच कर देते हैं, नहीं सोल्डरिंग कर देते तो पिघल के इसमें जम जाता है। वो कभी वायर हमारा ज्वाइंट खुलेगा नहीं, कभी स्पार्किंग नहीं होगा, कभी ज्वाइंट टूटेगा नहीं। यानी ज्वाइंट को और मजबूत करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग को यूज करते हैं। जिस तरह लोहे को और मजबूत 2 टुकड़े जोड़ने के लिए वेल्डिंग करते हैं, उसी तरह वायर को जोड़ने के लिए और अच्छा टाइट कनेक्शन करने के लिए सोल्डरिंग को यूज करते हैं। सोल्डरिंग की प्रक्रिया बहुत प्रकार की है। नॉर्मल सोल्डरिंग अपन लोग इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग कहिया का उपयोग करते हो, कहिया मोबाइल की दुकान में देखे भी होगे, मोबाइल टीवी जो बनाता है आदमी छोटे छोटे वायर को ले जाता है, मेल्ट कर देता है, ज्वाइंट कर देता है। वहाँ पे वायर ज्वाइंट हाथ से नहीं कर सकता आदमी, और वो छूट भी सकते हैं, मगर सोल्डरिंग किया वो टूटते नहीं है। इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिकल में किसी भी कनेक्शन को सोल्डरिंग करना अनिवार्य होता है। हम लोग हाथ से तो मुड़ेड़ दिए, वायर को टेप भी लगा दिए, तो धीरे धीरे करके 2-4 साल में वो लीकेज हो जाता है, लूज हो जाता है, जलने लगता है। मगर आप सोल्डरिंग कर दोगे तो वो खींचोगे तो नहीं टूटेगा, लूज नहीं होगा कनेक्शन, प्रॉपर करंट फ्लो होगा। इसी सभी के लिए हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग में एक हम लोग फ्लक्स को यूज करते हैं, पेस्ट, आप उसको नाम सुने होगा फ्लक्स।
देखे होगा कहिया जो दुकान वाला होता है उस फ्लक्स में पहले अपने कहिया को डुबाता है, फिर यहाँ पे ऐसे टच करता है, एक पेस्ट होता है, पाउडर पानी गीला गीला होता है, पेस्ट होता है, उसमें ऐसे टच करेगा फिर यहाँ को करेगा तो धुआं देता है। तो इस फ्लक्स का उपयोग करने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे से पकड़ ले, मजबूत हो जाए, बीच में कहीं जगह ना बचे, यानी कि बीच में गैप ना बचे, ऑक्सीकरण से रोकता है। फिर साथ साथ ये भी करता है फ्लक्स बहुत अच्छे से ज्वाइंट को फैला देता है इस जगह पे। देखते हो अपन वो वायर जो ले जाते हैं बहुत अच्छा पिघलता है, पूरा पिघल पानी तरह बहने लगता है, जैसे हटा लेते हैं ठंडा होता है तो टाइट पड़ जाता है, ज्वाइंट हो गया। तो ये फ्लक्स का काम यही होता है कि ज्वाइंट को आसानी से फैला दे, ऑक्सीकरण से रोकता है। ऑक्सीकरण ने बीच में कहीं गैप नहीं रहने देता, गैप रहने देगा वो पानी रुक जाएगा, जंग लगेगा, जंग से भी बचाता है और सोल्डरिंग को बहुत अच्छे से पिघलाता है। तो इसीलिए हम लोग फ्लक्स का इसीलिए यूज करते हैं अक्सर। सोल्डरिंग समझ में आया ना कि दो वायरों को अच्छे से प्रॉपर ज्वाइंट करना है। क्यों करते हैं? क्योंकि जंग से बचाना है, ज्वाइंट को मजबूत करना है, कुछ दिनों बाद ढीला हो जाता है, टूट जाता है, आग लगती है, इन सभी की सुरक्षा के लिए हम लोग सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। सोल्डरिंग बहुत टाइप की थी। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? सोल्डरिंग आयरन में नाइक्रोम की कॉइल लगी होती है, हीट होता है, बिट होती है कापर की, वही हम लोग सप्लाई में देते हैं तो वो हीट होती है, जिसके कारण जैसा हमारा प्रेस हीट होता है उसी तरह सोल्डरिंग आयरन भी हीट होता है। सोल्डरिंग आयरन ये डिपेंड करता है कि आप कितने बार के ले रहे हो, कि कितना मोटा आपको वायर को सोल्डरिंग करना है, वो उसकी क्षमता के अनुसार सोल्डरिंग आयरन आती है। फिर इसके बाद खत्म। सोल्डरिंग के लाभ पढ़ ही लिए, ठीक है ना? ये हम लोग इतना पढ़े थे, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर जो भी है समाप्त भी हो गया है, समझ में भी नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम लोग पढ़ के नहीं आते, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। पता नहीं क्या कर रहे हो, 27 तारीख को जो पेपर है, तो पेपर में क्या लिखोगे, क्या करोगे, पता नहीं। आदित्य क्या किया जाए? नोट्स वगैरह कुछ बना लिए हो? हैं? क्या बनाया नोट्स में बताओ? लो सुनो नोट्स अपने। कल क्या पढ़ के आओ तुम लोग? बताओ तो। कवर भी चला लिए, बहुत बढ़िया। यही चैप्टर चल रहा है। कितने दिन और लगेंगे अभी? 2-3 दिन और। गौरव तुम लिखो अपने नोट्स। महेश तुम्हारी नोट्स तुम कहाँ से लिखा है? तुम अपने नोट्स लिखा दो। एक आध चैप्टर हुआ? लिखाओ तुम कितना लिखा है, कैसे लिखे हो, गलत नहीं लिख रहे हो, लिखाओ जल्दी लिखाओ। तुम भी उसी के साथ में लिख रहे हो, बहुत स्लो लिख रहे हो तुम लोग। चलो इसको कंप्लीट करो। रजिस्टर तुम्हारी कितनी तक है? सर मैं कर डेली कहाँ से चेंज करते हो? कब लिखोगे? जब आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आज हम ऑफिस में बता देंगे कैसे लिखना है, ठीक है ना? तो कल से नाटक मत करना कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। तुम्हारे कितने तक हो गई? ट्रेनिंग को रिफ्लेक्ट से दो करने को पढ़ना और अच्छा लगेगा, है ना? बनाते हैं वो कर देखिए नहीं है चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्लास ड्राइंग लगेगी ना?